चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। खबर अब भिंड जिले के लाहौर से, जहां लाहौर कस्बे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। दरअसल मृतका बिन्नू राजा की शादी 3 वर्ष पहले दबोई में दीपू के साथ हुई थी। पति के अनुसार वो अपनी पत्नी को लाहौर के अस्पताल में ले गया, जहां स्टाफ के द्वारा उसकी गर्भवती पत्नी को एक निजी क्लिनिक पर ले जाने की सलाह दी गई। मृतका का पति अपनी पत्नी को निजी क्लिनिक जो श्रीमती सुमन गुप्ता उनके यहाँ ले गया। महिला चिकित्सक ने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। मृतक महिला के पति का आरोप है कि निजी क्लिनिक डॉक्टर सुमन नायक की लापरवाही से उसकी पत्नी की मौत हुई है। घटना के बाद निजी क्लिनिक डॉक्टर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल लाहौर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ बता देना उचित होगा कि पूरा मामला लाहौर कस्बे का है, जहाँ प्राइवेट डॉक्टर जो है प्राइवेट महिला डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही से एक मरीज की मौत हुई है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, जिसके कारण मरीज की मौत हुई है। पूरी घटना के बाद मौके से महिला डॉक्टर फरार हो गई हैं, क्लिनिक का ताला डाल के फरार हो गई हैं। और इस बात से आप जाहिर लगा सकते हैं किस तरीके से प्राइवेट क्लिनिक चलने में लगे हुए हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी पिछले दिनों ही दबोई कस्बे में भी एक महिला की मौत हुई थी। और पूरे मामले पर क्या बोले प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके परिजन, आप स्वयं सुनिएगा। जो महिला की मौत हुई है तो क्या कारण हुए और किस तरीके से मौत हो गई है? मेरा नाम दीपू कनेरिया है। मेरी पत्नी बिन्नू राजा दोहरे को ब्लीडिंग चालू हुई तो मैं उसके लिए लाहौर में आया सरकारी अस्पताल में 3 तारीख को। तो वहाँ पर 2 नर्सें बैठी थी। उन्होंने कहा मरीज को अंदर लेके आइए। मैं मरीज को अंदर लेके गया, उन्होंने चेकअप किया। उसके बाद मैंने कहा कोई पर्चा बना दो। बोले पर्चा नहीं बना रही हूँ, आपको मैं अपनी मित्र हैं सुमन नायक जी, उनके पास चलती हूँ, वहीं आपका ट्रीटमेंट होगा। हमने की उसकी ब्लीडिंग चालू हो चुकी है, 12 हफ्ते 4 दिन का बच्चा है। बोले यहाँ नहीं होगा, वहीं चलना आप लोगों को। सुबह उसने मुझे और मेरी लेडीज को और मेरे साथ नानी थी, तीनों लोगों को पकड़ के वहाँ ले गई और उनसे उन्होंने पर्चा कराई। उन्होंने 200 रुपये फीस ली और उन्होंने जाँच के लिए एक लड़के को बुलाया और जाँच करवाई। बोली इसको प्रॉब्लम जो भी हो सुबह 10 बजे आना, बता दूँगी। और उसने हमको छोड़ दिया। 10 बजे आए तो उसने कहा कि इसका बच्चा अंदर क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसका सफाई करनी पड़ेगी। तो हमने कही सफाई करनी पड़ेगी तो कीजिए, नर्सों को बुला लीजिए दोनों को। बोले उनसे सहमति हो चुकी है, उनसे बात हो चुकी है, आप सफाई करवाइए। तो उन्होंने 2 या 3 के बीच 2 बजे समथिंग उन्होंने सफाई की। और सफाई के बाद कुछ देर बाद बोली मेरी लेडीज, और बाकी बाद 15 मिनट बाद नर्स दौड़ के आती है और बोलती है कि तुम ग्वालियर जाइए, तुम्हारी विशेष की ब्लीडिंग चालू दोबारा हो चुकी है। तो मैंने कहा आपने तो अबॉर्शन कर दी, सफाई कर दी थी, फिर ब्लीडिंग क्या चालू हो रही है? बोले वो हो रही है, वो आपको चिंता नहीं करना, आपके लिए गाड़ी मैं कर रही हूँ। उसने गाड़ी बुलाई फ़ोन से, मैंने गाड़ी भी नहीं की, उसने स्वयं गाड़ी बुलाई। गाड़ी वाले को 2000 रुपये दिए, 500 रुपये बोले तुम डीजल के दे देना बस, वो गाड़ी ले जा। उसने गाड़ी को मुझे पहुँचा दिया और जैसे ही मैं मौके करीब पहुँचा मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो किसके यहाँ दिखाया था यहाँ आपने? यहाँ लाहौर में सरकारी अस्पताल के सामने रहती है, सुमन नायक जी हैं, ग्वालियर वाली। तो वो क्या यहाँ सरकारी नर्स हैं या प्राइवेट? प्राइवेट रूम में देखा, उन्होंने 200 रुपये चार्ज भी लिया। तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आपने दिखाया तो यहाँ क्या कहा गया था? सरकारी अस्पताल में दोनों नर्सों ने ये कहा कि हम आपको इससे अच्छी बेटर इलाज करवाएंगे, यहाँ इलाज नहीं होता है, आप सामने चलिए सरकारी सुमन नायक जी के पास। वो मेरी परम मित्र हैं। नर्सें कौन थी, उनका नाम पता है क्या? मुझे नर्सों के नाम तो एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन शकल से पहचान सकता हूँ। 3 तारीख की बात है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। मुझे पता पड़े कि मेरी बीवी के साथ जो
उन्होंने नायक जी ने इलाज किया है, उसके ब्लीडिंग क्यों चालू हुई? सफाई के बाद ब्लीडिंग चालू कैसे हो सकती है? क्या नस कट गई है? क्या इलाज में कोई कमी की है उन्होंने? हमने शाम को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा, हमने कही मैडम जी बात कीजिए और हमारे जो अल्ट्रासाउंड वगैरह रखे हैं, जांच वगैरह दे दीजिए। इतना सुन के उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और कल से ही गायब है, ना घर पे है ना अस्पताल में। रोहतक कस्बे का मामला है जहां एक महिला की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है, तो क्या मामला है? नहीं, डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है कि नहीं हुई है जांच के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी सूचना जो मिली है प्राइमा फेसी वो ये है कि एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड उसका इलाज करा रहा था। कोंच में इलाज कराया, दबों में इलाज कराया, लाहौर में इलाज कराया। कुछ कॉम्प्लिकेशन थे प्रेगनेंसी में, महीने 2 महीने की प्रेगनेंसी उसकी थी और शायद वो मिसकैरेज हुआ या डीएनसी कराने का प्रयास किया गया, एक्सेस ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हुई है। ये अब तक की रिपोर्ट है, पीएम उसका चल रहा है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो क्लियर हो जाएगा उससे क्या हुआ और कैसे हुआ है, अकॉर्डिंगली फिर कार्रवाई करेंगे। पुलिस द्वारा क्या अभी मर्द कायम कर लिए गए? हाँ, मर्द तो कायम हो ही जाएगा, मर्द तो कायम होता ही है क्योंकि नवविवाहिता 3 साल हुए हैं शादी को महिला की, तो मर्द कायम होगा, फिर उसकी जांच होगी। डॉक्टर के खिलाफ अभी कोई आपके पास आवेदन आया है या नहीं आया? नहीं, अभी कुछ नहीं है। पीएम्स के बाद क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या बनी और कैसे हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो पहले से थे, इलाज उसका चल रहा था कंटिन्यू। अब जैसी जो आगे विवेचना में चीज़ें आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी।